What's up guys and welcome back to a new vlog. I hope आपको अभी तक इजिप्ट के व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। लास्ट 2 व्लॉग्स में मैंने आपको यहाँ इजिप्ट की कैपिटल दिखाई कायरो। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये सिटी एक्सप्लोर करने में। जो पूरी एनर्जी है सिटी की, केओस है, अपने इंडिया जैसा ही है बट बहुत ज़्यादा हिस्ट्री भी है यहाँ पे। तो स्पेशली अगर आपको हिस्ट्री का शौक है तो आपको यहाँ कायरो विजिट करके मज़ा आ जाएगा। एंड गाइज लुक हु इज फाइनली बैक इन द व्लॉग्स। Hi, did you miss me? Veronica, Did you think I was gone? Everyone thought that we are not together anymore. But how is it to be back in the vlogs again? Oh, I missed it. Yeah? Yeah. तो बहुत टाइम से यार वेरोनिका मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर रही थी काम की वजह से, क्योंकि अब वापस हम पोलैंड मूव हो गए हैं एंड वेरोनिका को पोलैंड में काम होता है। बट इस ट्रिप पे एंड तक वेरोनिका मेरे साथ है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। आर यू एक्साइटेड फॉर द क्रूज? Yeah, I'm really excited. It will be your first time in the cruise, right? Yeah, but I'm a bit scared to be honest because I'm seasick. No, on cruise you don't feel it. You always say that. No, on yachts you still do, but cruise is stable. And especially on the river. It's not in the sea, so there are no waves. I mean, I know, but still, there is some motion, I think. Alright, let's see. And आज हमें जाना है यहाँ कायरो से निकल के अपनी सेकंड डेस्टिनेशन इजिप्ट में, जो कि होने वाली है अस्वान। अस्वान एक सिटी है सदर्न इजिप्ट में। वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी हिस्ट्री के लिए, बट जो मेन रीज़न है उस सिटी जाने का वो आपने थंबनेल एंड टाइटल से देख लिया होगा। आज हमें यहाँ पर एक लग्जरी क्रूज़ लेनी है जो चलती है अस्वान से। जितनी भी सारी क्रूज़ होती हैं ये नाइल रिवर क्रूज़, वो सारी अस्वान से चलती है लुक्सौर तक। लुक्सौर भी बहुत फेमस सिटी है। सारी चीज़ें आपको अभी आगे दिखाऊंगा व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में आपको पूरा डिटेल में एक्सपीरियंस दिखाता हूँ एक लग्जरी क्रूज़ लेने का यहाँ इजिप्ट में। तो बस यहाँ 4 सीजन से चेकआउट करना है। बहुत ही बढ़िया स्टे रहा यहाँ का। 100% पूरे कायरो का बेस्ट होटल है ये। एंड जाना है सीधा एयरपोर्ट। 1 घंटे की फ़्लाइट है हमारी यहाँ कायरो से अस्वान। चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया है। बहुत छोटा सा ही एयरपोर्ट है, स्पेशली अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हो विद इन इजिप्ट। एंड एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इस एयरपोर्ट की। यहाँ गेट तक आने में हमें 3 बार सिक्योरिटी क्रॉस करनी पड़ी। एक बार एयरपोर्ट एंटर करते हुए सिक्योरिटी होती है, एक बार फिर आपको जब चेक इन काउंटर जाना है तब सिक्योरिटी होती है, एंड फिर गेट पे जाने के लिए एक बार सिक्योरिटी हो रहा है। ये मैंने लाइफ में पहली बार देखा इतनी कंट्रीज विजिट करने के बाद। हैव यू एवर सीन दिस दैट यू हैव टू क्रॉस सिक्योरिटी 3 times? No, never. बट इट्स सो लीनिएंट इवन दी सिक्योरिटी। मतलब क्रॉस 3 बार करनी पड़ी बट कुछ भी चेक नहीं करते, चाहे फ़ोन आपकी जेब में हो। बिल्कुल भी मतलब एयरपोर्ट टाइप की सिक्योरिटी नहीं है। It's weird, right? They Yeah. could just do it once, but do it right. लाइक एवरीवन डज। Yeah. तो अब 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है एंड 1 घंटा ही लगेगा यहाँ से अस्वान तक पहुँचने में। अस्वान बेसिकली सदर्न इजिप्ट में लोकेटेड है। तो गाइस फाइनली स्वागत है आपका अस्वान इजिप्ट में। अब जाना है यहाँ एयरपोर्ट से पहले क्रूज़ में चेक इन कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी क्रूज़ बुक कराई हुई है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ अस्वान से क्रूज़ लेने के। एंड उसके बाद एक आध अट्रैक्शन हमें इस सिटी में भी विजिट करनी है। द वेदर इज़ रियली नाइस, राइट? Yeah, it's sunny, but it's not too hot. या इट्स लाइक 23 आई थिंक। परफेक्ट वेदर। ये है क्रूज़ जिसमें चेक इन करना है। अगले 3 दिन का स्टे होने वाला है इसमें हमारा। चेक इन पे सबसे पहले एक तो ये थोड़े बहुत स्नैक्स लाए हैं, कुकीज़ एंड इनकी ये वेलकम ड्रिंक। फाइनली चेक इन कर लिया है क्रूज़ में। अब आपको सबसे पहले रूम दिखा देता हूँ हमारा क्रूज़ का। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ क्रूज़ के एंड हमारी जो क्रूज़ है वो मूव एंड पिक वालों की है। बहुत बड़ी होटल चेन है ये। विल यू डू रूम टूर टुडे बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग नाउ अलोन? Should I do the honors? यस। So, here's our cozy room, our king size bed, and over there we have some lunch. I think they Yeah. left it for us. बट शो मी द बेस्ट पार्ट। Look at this. वाओ, इतना सुंदर व्यू है। यू कैन सी ऑल द बोर्ड्स। I was worried I will be seasick, but I can't feel anything. I just feel like I'm in a hotel. या ये होने वाला है हमारा रूम अगली 3 नाइट के लिए। एंड ये इन्होंने पूरा लंच प्रिपेयर किया है हमारे लिए। पूरी ऑल इंक्लूसिव क्रूज़ है, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऑब्वियसली सब कुछ क्रूज़ पे ही होगा हमारा। वी ऑल्सो हैव अ नाइस टीवी। वी ऑल्सो हैव टू सी द बाथरूम। शो मी द बाथरूम। It's really nice actually. क्रूज़ के हिसाब से काफ़ी स्पेशियस एंड बढ़िया वॉशरूम है। क्रूज़ है तो ऑब्वियसली लाइफ जैकेट्स एंड यहाँ पे भी ये छोटा सा सेफ है एंड बेड के साथ साथ ये छोटा सा काउच भी है। तो रूम काफ़ी बढ़िया लगा क्योंकि ऑब्वियसली ये जो क्रूज़ है जितनी नॉर्मल बड़ी बड़ी क्रूजेज़ होती हैं उतनी बड़ी नहीं है क्योंकि ये रिवर पे चल रही है, सी में नहीं।
तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया रूम है। यहाँ पे इन्होंने थोड़े बहुत फ्रूट्स भी दिए हैं। तो पहले लंच करते हैं, फिर हमें जाना है थोड़ा बहुत अस्वान एक्सप्लोर करने। यहाँ हार्बर पे इतनी सारी डिफरेंट क्रूज पार्क हुई हुई हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं एक्सकर्जन नाइल क्रूज़ का। अब फाइनली निकले हैं थोड़ी ये सिटी एक्सप्लोर करने अस्वान की। ज़्यादा तो जगह नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम थोड़ा आने में लेट हो गए, एंड क्योंकि यहाँ पे रमज़ान चल रहे हैं तो 3 बजे सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन बंद हो जाती हैं। वरना यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, फिले टेम्पल, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है तो वो नहीं जा पाएंगे। बट एक दूसरी जगह जा रहे हैं, गाइड लेके जा रहा है हमें, वो आपको दिखाता हूँ। I'm scared. Why you can't cut me some slack? I didn't know that we are taking the boat. मुझे लगा था कि गाड़ी में जाना होगा, बट ये बोट लेनी है सामने। ये वाली है हमारी क्रूज़ मूव एंड पिक की। तो जो अट्रैक्शन हम विज़िट करने जा रहे हैं वो है यहाँ की नुबियन वैली। क्योंकि अस्वान में चारों तरफ डेजर्ट है तो बीच में एक बहुत ही सुंदर वैली है, तो वहाँ तक जा रहे हैं बोट लेके। एंड बिल्कुल परफेक्ट टाइम है क्योंकि ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, आई थिंक 1-1.5 घंटे में। You know what is one thing I think I'm like the most excited about? What? Can you guess? In Egypt? Yeah. Scuba diving. Yeah. We will do that. I did snorkeling Yeah. in Egypt, like when I was a kid, and it was one of the coolest experiences ever, and memory I will always remember. तो हमारी स्कूबा डाइविंग भी प्लान है यहाँ इजिप्ट में, वो आप आगे देखोगे ब्लॉग्स में। एंड ये मेरा तो फर्स्ट टाइम है इजिप्ट में, बट वेरोनिका 4-5 बारी पहले आ चुकी है। बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू केम? When I was like 8 or 9. Do you think that's someone's house? I don't know, but it looks incredible. यार ये मुझे लग रहा है कि किसी का घर होगा ये सामने। एंड अगर घर है तो यार इतना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल बाय द रिवर। एंड यार वहाँ पता नहीं सामने शोर पे ये लोग क्या कर रहे हैं। आई थिंक पूजा वूजा कर रहे हैं किसी टाइप की, पहली बार देखा है ऐसा कुछ। What are these buildings with these round tops? Do you know? I don't know, but this one looks abandoned. There are so many of them. It's like maybe villas or something that you can rent. I have no idea. I think this is one of the most picturesque boat ride I've done. Yeah. इतना सुंदर है सब कुछ आसपास। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारी ये बोट राइड प्लान है, क्योंकि मैंने ये पूरा पैकेज कराया हुआ है। बट मज़ा आ गया यार ये करके। यही मैं आपको बता रहा था कि चारों तरफ माउंटेन्स एंड डेजर्ट है, एंड बीच में ये वैली है। अराउंड आधा घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में। ये है जो मेन चीज़ यहाँ पे देखने वाली है वैली के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर जा रहे हैं, ये होम ऑफ क्रोकोडाइल, लाइव क्रोकोडाइल देखने। यहाँ पे इन्होंने ये क्रोकोडाइल रखे हुए हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे ये छोटे क्रोकोडाइल्स के साथ फ़ोटो भी ले सकते हो, बट मैं तो नहीं लूँगा यार। यहाँ पे ये पूरा बाज़ार सा है, डिफरेंट सारी इजिप्शियन चीज़ें मिल रही हैं। इजिप्ट में भी ऐसे ये लैम्ब बहुत फेमस होते हैं टर्की की तरह। हाउ डू यू लाइक दिस प्लेस? Yes, this is it. I like it. It's a good vibe. Yeah, it has. But I just don't like when everyone is trying to get me to buy something. Yeah, it's like this in Egypt, in Turkey, in these countries. तो हर दुकानदार आपको अपनी दुकान में बुलाएगा, थोड़ा फोर्स करते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, बट स्टिल यार घूमने के लिए बहुत बढ़िया सी जगह लगी। तो ये मार्केट पूरी घूम ली है, काफ़ी मज़ा आया घूमने में, बहुत यूनिक सी जगह लगी, स्पेशली अगर आपको सोवेनियर्स लेने हैं और इजिप्शियन चीज़ें लेनी है। It's totally worth it to come here. Yeah. Even the way here is like so beautiful. There is just one thing I don't like about it, and it's, you know, tourist attractions using animals, like those Yeah. crocodiles and camels, which they beat, Yeah. and it's not humane, and I don't like it. तो ये बस मैं कहूँगा कि घूमने ज़रूर आना, बट कैमल राइड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो जो क्रोकोडाइल वगैरह रखे हुए थे हर जगह फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उन क्रोकोडाइल्स को ये सेडेट करके रखते हैं एंड उनका मुंह बंद करके, तो वो चीज़ें करना वर्थ इट नहीं है। बट घूमने के लिए बहुत ही यूनिक एंड बढ़िया जगह है। डिनर के लिए इनके ये मेन रेस्टोरेंट आए हैं, एंड आज इजिप्शियन बुफे है, तो ये सारी डिफरेंट इजिप्शियन डिशेस हैं। फलाफल, ये इनका शीश कबाब है, अरबिक ब्रेड, गुड।
यहाँ पे लोगों में इतनी ज़्यादा मोटिवेशन है कि ऐसे ये बोट लेके साइड में आए हुए हैं क्रूज़ के अपना सामान बेचने, एंड पिछले 15-20 मिनट से बैठे हुए हैं यहाँ पे। आज है हमारा दूसरा दिन यहाँ क्रूज़ पे, एंड अभी सुबह के 6:30 बजे हैं, एंड यहाँ रूम से ही इतना ब्यूटीफुल सनराइज दिख रहा है। एंड आज हमारा जो प्लान है, सबसे पहले हमें विजिट करना है यहाँ का कॉम ओम्बो टेम्पल। बहुत सारी जगह रुकते हुए चलती है ये क्रूज़, तो जो सबसे पहला स्टॉप है हमारा वो 7:30 बजे है सुबह, इसीलिए इतनी जल्दी उठ गए। ब्रेकफास्ट सर्व होता है इनका यहाँ मेन रेस्टोरेंट में, प्रॉपर इंटरनेशनल बुफे ही होगा, वही सारी चीज़ें हैं, कोल्ड कट, सैलड्स, यहाँ पे पूरा ब्रेड्स एंड पेस्ट्री सेक्शन है। आर यू गेटिंग अ स्वीट ब्रेकफास्ट? No, maybe later. आई रियली लाइक दिस ब्रेड, इट्स वेरी फ्रेश। ये हमारी टेबल है पूरी ट्रिप के लिए क्रूज पे, सारे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब यहीं पे होंगे, एंड टेबल से इतना बढ़िया व्यू है बाहर का। एंड सुबह सुबह बस वेदर थोड़ा सा ठंडा होता है यहाँ पे, एंड काफ़ी पास में ये जो टेम्पल हमें विजिट करना है कॉम ओम्बो। ये मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही हम क्रूज से बाहर आए, यहाँ पर ये जो डिफरेंट लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं, ये मतलब इतना फोर्स करेंगे आपको चीज़ें लेने में। They say maybe later, you say Yeah. maybe later, and then they will not let you live when you come back. Let's do Shakira. Do Shakira around. इतने छोटे छोटे बच्चे भी लगे हुए हैं ये चीज़ें बेचने में। बिल्कुल 2 मिनट की वॉक पे था, ये सामने है टेम्पल, एंड टेम्पल के अंदर जाने के लिए टिकट है 450 इजिप्शियन पाउंड की, अराउंड 750 रुपये इंडियन। ये है सामने कॉम ओम्बो टेम्पल। अब आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ इस टेम्पल की। हमने पूरा टूर ऑलरेडी कर लिया है गाइड के साथ। तो ये जो टेम्पल है, सबसे स्पेशल चीज़ इसकी ये है कि ये एक लौता टेम्पल है पूरे इजिप्ट में जो 2 गॉड्स के लिए डेडिकेटेड है। क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट में इस्लाम से पहले ये भी बहुत सारे डिफरेंट गॉड्स में मानते थे। तो ये वाला जो टेम्पल है 2 डिफरेंट गॉड्स के लिए डेडिकेटेड है। सोबेक जो क्रोकोडाइल गॉड है, अब मुझे पता लगा कि कल जो हम मार्केट सी में गए थे, वहाँ पे हर जगह क्रोकोडाइल क्यों थे, क्योंकि इन लोगों के लिए क्रोकोडाइल भगवान होता था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड दूसरा है गॉड हॉरेस जो गॉड ऑफ प्रोटेक्शन था। एंड ये जो टेम्पल है 180 BC में बना था, 2000 साल से ज़्यादा पुराना टेम्पल है। सबसे पहली जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये जो टेम्पल है बिल्कुल सिमेट्रिकल है बीच में से। अब चलते हैं फाइनली टेम्पल के अंदर, एंड आपको जो सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यार आप ये देखो, ये जो कार्विंग्स करी हुई हैं इन्होंने पूरी थ्रू आउट द टेम्पल 2000 साल पहले, एंड हर चीज़ का मीनिंग है। इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग करी हुई है इन्होंने। एंड अब तो ये टेम्पल मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स की वजह से। पहले ये इतना बड़ा पूरा क्लोज टेम्पल होता था। आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, बट दिस इज स्टिल सो फैसिनेटिंग इवन फॉर मी। That's true. You know, I was learning about all this at school. या अबाउट एंशिएंट इजिप्ट। Yeah. एंड वहाँ उस वॉल पे जो कार्विंग हुई हुई है वो है पूरे टेम्पल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है एंशिएंट इजिप्शियन कैलेंडर। इसी के बेसिस पे जो आज हम कैलेंडर फॉलो करते हैं वो इन्वेंट हुआ था। एंड इसी टेम्पल में वर्ल्ड की पहली इंस्क्रिप्शंस भी हैं मेडिकल टूल्स की, जो उस टाइम पे 2-3 हज़ार साल पहले मेडिकल टूल्स यूज़ होते थे सर्जरीज वगैरह में। एंड क्योंकि ये टेम्पल डेडिकेटेड है क्रोकोडाइल गॉड पे, तो साथ में इनका क्रोकोडाइल म्यूजियम भी है, जहाँ पे इन्होंने ममीफाइड क्रोकोडाइल रखे हुए हैं जो आसपास से इनको मिले थे। मैंने लोगों का तो सुना था कि ऐसे ये ममीफाई करके रखते थे, बट क्रोकोडाइल का भी जाके देखते हैं। एंड क्रोकोडाइल की भी ये हिस्ट्री है कि पुराने टाइम पे लोग इतना डरते थे क्रोकोडाइल से कि इन्होंने वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था। Our guide told us that these sellers Yeah. that are trying to sell all those souvenirs here can be a little bit dangerous. Yeah, And I have this one memory from Egypt, you told me. which is crazy. Yeah, And it was in front of the pyramids. I was like 6 years old. yeah. And this one guy, he had a camel. And he wanted to offer me a camel ride. Yeah. And my mom said no. And so he started pulling my hand to put me on top of this camel, and my mom was pulling another hand, and they were just like pulling me from both sides until my dad came. Yeah, this my guide when I went to the pyramids also told me that if you don't want a camel ride, don't even say one word to them. You have to be very assertive. Yeah. Don't even make eye contact. Yeah, if you talk to them, you have to take that ride. यार ये देखो सामने, ये सारी क्रोकोडाइल की ममीज रखी हुई है, असली क्रोकोडाइल्स की। That's creepy. This is insane. ऐसा कुछ पहली बार देखा है लाइफ में। इजीली ये जो क्रोकोडाइल रखे हुए हैं ये 10-10, 15-15 फीट लंबे होंगे। एंड ये वाले क्रोकोडाइल्स तो अभी भी रैप हुए हुए हैं, जैसे ये रैप करते थे